अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्टकट स्टडी ट्रिक्स। हम लोग लर्न कर रहे थे केमिस्ट्री को। न्यू सिलेबस जो 9th क्लास का आया है उसकी जो उसमें जो ऐड है केमिस्ट्री उसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग देख रहे थे चैप्टर 2 को, वह है मैटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सोल्यूशन क्या होता है। जब दो या तीन चीज़ें आपस में मिलती हैं, हम मर्ज होती हैं, तो उसको हम लोग सोल्यूशन क्या देते हैं। इसकी हमने पार्ट्स को देखा था। सॉल्वेंट कौन सा होता है, सोल्यूट कौन सा होता है। सॉल्वेंट वो होते हैं मतलब जो दूसरे चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा रहे होते हैं। सोल्यूट वो जो डिसॉल्व हो रहे होते हैं। इसके हमने आगे सॉल्वेंट और सोल्यूशन को यहाँ पे डिफाइन किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उसके कुछ एग्जांपल्स को। उसके बाद हमने सॉल्यूशन के 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब इसकी टाइप्स कौन सी हैं। गैसियस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है और सॉलिड सॉल्यूशन होता है। गैसियस सॉल्यूशन का हम लोग डिस्कस करते हैं। इन गैसियस सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज द गैस एंड सोल्यूट कैन बी अ गैस, लिक्विड और सॉलिड। जो गैस है, गैस के अंदर गैस ही मर्ज हो सकती है। गैस के अंदर अगर कोई और चीज़ डालेंगे तो उसकी कोई जो फिजिकल स्टेट है वो नहीं रहेगी, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रहेगा। इस वजह से गैस के अंदर सोल्यूशन जो बनता है, गैस का सोल्यूशन गैस के साथ ही बनता है। तो इस वजह से इसमें है गैसेस सोल्यूशन, सॉल्वेंट इज द गैस, सोल्यूट कोई भी हो सकता है, गैस, लिक्विड या सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन यूज इन हाइब्रिड प्रोसेस। हाइब्रिड प्रोसेस जो होता है कि अमोनिया जो हम अमोनिया की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हम लोग अमोनिया को प्रोड्यूस करवाते हैं या उसको तैयार कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिड प्रोसेस। इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलती है, एक नाइट्रोजन गैस है मतलब कि सॉल्वेंट होगी, हाइड्रोजन गैस सॉल्यूट होगी। फॉग, क्लाउड और मिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। फर्स्ट फॉग, क्लाउड एंड फॉग किससे, एयर और वाटर की मिलती है। वाटर सॉल्वेंट, एयर सॉल्वेंट होगी और सोल्यूट होगा। वेयर इज लिक्विड वाटर इज अ सोल्यूट एंड डिजोल्व इन एयर। ठीक है, सॉल्वेंट एयर ना होगी तो वाटर उसमें डिजोल्व होगा। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो एयर की ज़्यादा है, तो एयर अपने अंदर जो है वो डिजोल्व कराती है, तो इस वजह से एयर जो है वो सॉल्वेंट है और वाटर जो है वो सोल्यूट है। लिक्विड सोल्यूशन की बात करें, लिक्विड सोल्यूशन में क्या चीज़ें आती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आ जाती हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज आर लिक्विड वाटर एंड सोल्यूट आर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने वो प्रीवियस में लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, गैसेस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो होता है सॉल्वेंट वाटर होता है और सोल्यूट इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, साल्ट और शुगर वगैरह होते हैं। लिक्विड मतलब ये लिक्विड सोल्यूशन हमारा होता है। रेक्टिफाइड सप्लाइड आर प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर कैन। फर्मेंटेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के मतलब हम लोग प्रोसेस करवाते हैं। और शुगर की फर्मेंटेशन, शुगर कैन की फर्मेंटेशन होती है यीस्ट की मौजूदगी में। यीस्ट ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसकी फर्मेंटेशन करवाता है। Sugar cane and vinegar are example of solution where liquids dissolve in liquid। मतलब कि इसमें ये लिक्विड का मटेरियल ही डिजोल्व हो रहा है लिक्विड में, जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस शुगर कैन और विनेगर है, दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिक्विड ही लिक्विड में हो रहा है। ये हमारा है लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन का डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड चीज़ें आ जाएंगी। हाइड्रोजन गैस ऑन द निकल मटेरियल सरफेस आर यूज इन घी इंडस्ट्रीज। निकल जो है निकल हम लोग मेटल यूज़ करते हैं घी इंडस्ट्री के अंदर। वेयर हाइड्रोजन गैस इज सॉल्यूट एंड निकल कैटालिस्ट वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप देते हैं, रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, कि उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। इन सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट मतलब कि इसमें देखें गैस से जो मेटल होगा वो हमारा बन रहा है सॉल्वेंट, और जो है हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर जो एक्ट कर रही है वो हमारी सोल्यूट है। हाइड्रोजन गैस मेटल के अंदर अब्जॉर्ब होगी, उसके मतलब प्रोसेस को कैरी आउट करवाएगी, तो ये हमारे पास जो है मेटल जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस जो है वो सोल्यूट बन जाएगा। सोल्यूशन ऑफ एनी मेटल इन लिक्विड मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। अमलगम की डेफिनेशन है ये, सोल्यूशन ऑफ एनी मेटल इन लिक्विड मरकरी, मतलब किसी भी मेटल का सोल्यूशन जो होगा वो मरकरी के अंदर डालेंगे तो हमारे पास एक अमलगम बन जाएगी। ठीक है, अमलगम आगे वो जो है स्टील इंडस्ट्रीज, इस तरह से लोहे की जो है मेटल्स की इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होती है। एलॉय इंडस्ट्रीज बेसिकली ये होती है कि जहाँ पे जो है स्टील के चीज़ें वगैरह तैयार होती हैं। ये
ये पूरी एक बहुत बड़ी थाईलैंड की इंडस्ट्री है, अलॉय इंडस्ट्री आर फॉर्म बाय मिक्सिंग डिफरेंट मेटल्स, ब्रास एंड ब्रॉस स्टील। ये भी मतलब कि वो हम लोग स्टील जो यूज़ करते हैं वो सिल्वर कलर की होती है। ये वो जो गोल्डन कलर के नहीं होते स्टील हमारे पास आ जाती है, ये बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ टाइम के लिए चलती है। इसका जंग वर्क और ये वगैरह प्रोसेस भी नहीं होता। ये वो वाली स्टील्स की बात कर रहे हैं। इसकी फॉर्मेशन होती है, ये हमारे पास है सॉलिड सोल्यूशन। ये हमारा पूरा डिस्कस हमने कर लिया कि सॉल्यूशन का हमने डिस्कस किया। सॉल्यूशन के बाद हमने उसके दो पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। तो उसके बाद सॉल्वेंट और सॉल्यूशन सॉल्यूट की डेफिनेशन को भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसके एग्जांपल को भी डिस्कस कर लिया। और इसके बाद हमने सॉल्यूशन की जो हैं टाइप्स, सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड, तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। ये एज अ शॉर्ट ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ना कुछ MCQs निकल आते हैं, एज अ लॉन्ग नहीं है, ये एज अ शॉर्ट ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।